शेख हसीना का कहना है कि वो भारत में रह रही हैं और उनकी फिलहाल भारत छोड़ने की कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही शेख हसीना ने कहा है कि अगर बांग्लादेश में आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग को हिस्सा नहीं लेने दिया गया तो लाखों मतदाता चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कब अपने देश लौटना चाहती हैं, इसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। शेख हसीना का कहना है कि वो भारत में रह रही हैं और उनकी फिलहाल भारत छोड़ने की कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही शेख हसीना ने कहा है कि अगर बांग्लादेश में आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग को हिस्सा नहीं लेने दिया गया तो लाखों मतदाता चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना ने एक न्यूज एजेंसी को दिए ईमेल इंटरव्यू में भारत में अपने प्रवास को लेकर बयान दिया है। शेख हसीना का कहना है कि मैं निश्चित रूप से अपने देश लौटना चाहती हूं, लेकिन तभी जब वहां वैध सरकार हो, संविधान का पालन हो, कानून व्यवस्था कायम हो और मेरी पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने का मौका मिले। यानी अपने देश लौटने के लिए शेख हसीना ने कई शर्तें लगाई हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को ढाका छोड़ने पर तब मजबूर हुई जब पिछले कई दिनों से चला आ रहा छात्र आंदोलन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने लगे और बांग्लादेश युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। कथित तौर पर तब हालात को भांपकर सेना प्रमुख वकार उज़-ज़मान ने शेख हसीना को देश छोड़ने की सलाह दी थी। उसके बाद शेख हसीना हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अपने देश से भाग निकली और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंची, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और वे वहां से उन्हें लेकर आए। भारत ने शेख हसीना को शरण दी। तब से वे निर्वासन में रह रही हैं और सार्वजनिक जीवन से दूर एकांत में जीवन बिता रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना दिल्ली में एक ऐसे इलाके में हाई सिक्योरिटी जोन में रह रही हैं जहां की पूर्व और वर्तमान सांसद और कई वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। शेख हसीना के लिए रहने की यह तमाम व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की गई है। हालांकि उनके पीछे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार काम कर रही है, जिसने फरवरी 2027 में आम चुनाव कराने का वादा किया है। शेख हसीना के भारत आने पर उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा और अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच का हवाला देते हुए पार्टी की सभी गतिविधियों पर बैन लगा दिया है। अवामी लीग पर लगे बैन को लेकर भी शेख हसीना ने कहा है कि उनकी पार्टी पर बैन लगाना अन्याय है। अगली सरकार को चुनावी वैधता चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों लोग हमारी पार्टी के साथ हैं, अगर उन्हें वोट से रोका गया तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। 21 जनवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वो अपदस्थ हसीना को भारत से वापस लाने के प्रयास जारी रखेगी और यदि जरूरत हुई तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी मांगा जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है तब भी शेख हसीना का प्रत्यर्पण पूरी तरह भारत पर निर्भर करेगा। इंटरपोल के नोटिस पर सीधे गिरफ्तारी करने के लिए भारत कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। जानकारों के मुताबिक भारत पहले यह देखेगा कि क्या बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि है और क्या राजनीतिक प्रकृति के आरोप तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। इसके अलावा भारत यह भी देखेगा कि उसकी राजनीतिक और कूटनीतिक प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर भारत को लगता है कि हसीना को प्रत्यर्पित करना राजनीतिक उत्पीड़न जैसा होगा तो भारत इसके लिए मना भी कर सकता है। वैसे देखा जाए तो हसीना ने भारत में शरण ली ही इसलिए थी क्योंकि भारत के साथ उनका दोस्ताना व्यवहार था। उनके शासनकाल में भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध ज्यादातर समय मैत्रीपूर्ण ही रहे। हसीना के लिए दिल्ली आना कोई नई बात भी नहीं है। 1975 में जब उनके पिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, तब शेख हसीना और उनकी बहन दिल्ली में ही रुके थे। शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना, जो
जो छुट्टियां मनाने विदेश गई थी, इत्तेफाक से तख्ता पलट की कोशिश कर रहे सैन्य अधिकारियों की गोलियों से बच निकली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना अपने बच्चों, पति और बहन के साथ 1975 से 1981 तक करीब 6 साल तक फर्जी पहचान के साथ दिल्ली के पंडारा रोड में रहीं। इसके बाद वह बांग्लादेश लौटी। एक राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व उन्होंने वहां किया और वे प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना ने भारत को बार बार तब भी धन्यवाद किया था और जब इस बार उन्होंने शरण ली तब भी उन्होंने भारत को थैंक्स कहा। जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भारत ने उन्हें शरण दी। हालांकि हसीना को भारत में पनाह देना एक राजनीतिक फैसला था जिसके कई परिणाम देखने को मिले हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में कड़वाहट आई है। हसीना को भारत में शरण देने का असर साफ तौर पर द्विपक्षीय संबंधों पर दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश के हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि शेख हसीना के लिए भारत अभी भी सेफ हाउस है, इसलिए शेख हसीना अभी भारत में ही रुकना चाहती हैं। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।